हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर से हम लोग वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। इसमें काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पढ़ेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, बेसिक से चलेंगे एकदम। कहीं से कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस जैसा कि नाम से है वेक्टर की एनालिसिस। इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले वेक्टर को जाने तो आखिर वेक्टर है क्या और ये आखिर आया कहाँ से। अमूमन हम लोग जितनी सारी बुक्स पढ़ते हैं उसमें हम लोग सीधा वेक्टर की डेफिनेशन से आते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका पीछे की तरफ इसकी ब्रीफिंग करना चाहूँगा। देन मैं वेक्टर से कंटिन्यू करूँगा। सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख के रखा है, इनको मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो सबसे पहले जानते हैं वेक्टर और स्केलर का क्या संबंध है और ये कहाँ से आते हैं। तो इसके लिए जब भी आता है तो आप लोगों ने एक शब्द का नाम सुना होगा, टेंसर। काफ़ी लोगों के मन में ये 12वीं क्लास से में एक शब्द आ जाता है बुक्स में, फिजिक्स की बुक में अमूमन टेंसर शब्द, उसको प्रदिश राशियाँ बोलते हैं। तो स्टूडेंट को काफ़ी कुछ नहीं उस समय आइडिया होता है, अगर बताया भी जाता है टीचर्स के द्वारा तो ज़्यादा उस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम लोग वेक्टर एनालिसिस ही मोस्टली पढ़ा करते हैं वहाँ पर। तो हम लोग पहले टेंसर को यहाँ थोड़ा सा जानेंगे। टेंसर हालांकि एक छोटी सी चीज़ नहीं है। टेंसर एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसका जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री का फंडामेंटल फॉर्म करता है। असल में कहा जाए, अगर मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो ये वेक्टर और स्केलर टेंसर के पार्ट हैं। टेंसर के पार्ट हैं, या कह लीजिए टेंसर के सर्टेन डिडक्शंस हैं, जिनको हम लोग चूँकि वेक्टर का आप लोग इम्पोर्टेंस जानते ही होंगे अप टू दिस लेवल। जहाँ आप अगर अभी 12th में होंगे या बीएससी में होंगे या एमएससी होंगे तो आप लोग को पता होगा कि वेक्टर क्या रोल प्ले करता है, कितनी चीज़ों को आसान बनाता है, कैसे हम लोग स्टडी, चाहे वो मैथमेटिक्स की फील्ड हो, चाहे वो फिज़िक्स की हो, चाहे वो और कोई भी केमिस्ट्री, बॉटनी, कहीं पर भी आपको वेक्टर का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन ज़रूर आपको मिल जाएगा। फिज़िक्स में तो खैर तो है ही, एक पूरा चैप्टर है, और मैथ्स में भी हम लोग खूब पढ़ते हैं वेक्टर्स को। ठीक है, तो वेक्टर स्केलर। तो इसके पहले हम लोग टेंसर की बात कर रहे थे। यस, मैं टेंसर से ही कंटिन्यू करूंगा। तो टेंसर देखिए, टेंसर उसकी कोई एक प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है टेंसर की। टेंसर को हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट्स में देखते हैं, तो उसी हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग का पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा कि इंजीनियरिंग में कैसे हम लोग टेंसर को पढ़ा करते हैं, वहीं से मैं, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ईजीनेस मिलेगी हम लोग को वेक्टर में आने की, और आपको मैं काफ़ी आसानी से मैं समझा पाऊँगा वेक्टर को वहाँ से। अदरवाइज टेंसर की अप्रोच कई सारी हैं, अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे, और ये हायर मैथमेटिक्स में एक बहुत ही की रोल प्ले करता है, जहाँ पे डायमेंशंस, जब हम हायर डायमेंशन की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे हमारा काम जो वेक्टर से काम नहीं चल पाता है, वहाँ पे हमें टेंसर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वहाँ पे उनके इंडेक्सेस कई तरीके से वेरी करते हैं। जैसे कि हम लोग थ्री डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं, तो वहाँ पे 3 डायमेंशन होते हैं। किसी भी पॉइंट की लोकेशन जानने के लिए हम उसकी सर्टेन रिस्पेक्टिव एक्सिस में परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन डालकर उसकी हम पॉइंट लोकेट कर लेते हैं, उस पॉइंट को बता देते हैं कि ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है, इसका एक्स एक्सिस पे ये प्रोजेक्शन है, वाई पे ये, वही उसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं एक्स वाई जेड। लेकिन जब हम लोग हायर डायमेंशन में जाते हैं तो वहाँ पे इतना आसान नहीं होता है ये काम, क्योंकि वहाँ पे कोई 3 एक्सेस नहीं होती है, वहाँ बहुत सारी एक्सेस होती हैं और डायमेंशन भी काफ़ी हाई होता है। तो वहाँ पे इतना आसान नहीं, वहाँ पे हमारी जो टेंसर की अप्रोच है वो काफ़ी कारगर होती है। तो इससे आप लोग समझ जाओगे कि टेंसर का जो छोटा केस है, मतलब उसका सब केस कह लीजिए, छोटी चीज़ों में हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले, हाँ, मैं आपको बता रहा था इंजीनियरिंग की अप्रोच से हम लोग टेंसर को कैसे डिफाइन करें। देखिए, इंजीनियरिंग अप्रोच टेंसर की एक्चुअल में ये है कि हम लोग टेंसर को वहाँ पर सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से डिफाइन करते हैं। तो वहाँ पे वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि सर्टेन कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेंगे, उनको कुछ और क्लास में रखा जाएगा, जो डिपेंड नहीं करेंगे उनको और क्लास में रखा जाएगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं स्केलर। देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा हट के बात करता हूँ। स्केलर क्या है? स्केलर कोई एक क्वांटिटी है, एक सर्टेन नंबर है, सर्टेन रियल नंबर हो सकता है, सर्टेन कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ये सब स्केलर है। मैंने रियल नंबर बोल दिया तो आप लोग नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का उसी में इंक्लूड है, ये आप समझ रहे होंगे। तो कोई भी, जैसे कि 2 एक स्केलर है, कोई a बिलोंग्स टू r, ये एक स्केलर है। तो आप लोग समझ रहे हैं, इसको हम सिंपल एक नंबर से डिफाइन करें। मतलब अगर इसके हम लोग बोलें कि ये कितना, इसमें मतलब ये कितनी वो ले रहा है, मतलब डायमेंशन ले रहा है, तो एक डायमेंशन ले रहा है, सिंपल। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम, टेंसर को इंजीनियरिंग अप्रोच में हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स वाई जेड इससे डिफाइन करने वाले हैं। सॉरी, इसको जेड बोल दिया करते हैं अमूमन हम लोग। ये वाई होता है और ये आपका ओ है, ठीक है, ओरिजिन है। तो यहाँ पे जो हमारा ये स्केलर हुआ, 2 हुआ, a हुआ, कुछ भी हुआ, -10 हुआ,
ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग, ये कुछ यहाँ से रेलेवेंस नहीं रख रहा है, हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इससे कोई रेलेवेंस नहीं रख रहा है, तो इसको यानी ये डिपेंड सिर्फ एक चीज़ पे कर रहा है। जबकि हम जानते हैं कि जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट की लोकेशन जानना चाहेंगे तो वहाँ पे हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। यानी कि ये सीधा सीधा ये शो कर रहा है कि ये जो स्केलर्स हैं ये कहीं से कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूल या जो उसकी प्रॉपर्टी उसको कहीं से फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो यानी इसको हम लोग स्केलर्स को हम लोग बोलेंगे टेंसर ऑफ जीरो रैंक। अब यहाँ पे बात ये जीरो रैंक का मतलब क्या हुआ? रैंक असल में जस्ट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे जो डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी के जो टेंसर पे डिपेंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्केलर है, ये सिर्फ एक क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3 टू द पावर 0, अब आप बोलेंगे 3 क्यों लिख रहा हूँ? 3 जस्ट क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सेसेस 3 होती हैं हमारे पास। तो और ये 3 की पावर 0 यानी 1, ये जो रिजल्टेंट 1 है ये यानी ये बताता है कि सिर्फ ये एक फिजिकल एक राशि से ये व्यक्त होगी, हमारा स्केलर एक राशि से व्यक्त होगा। अब बात करते हैं, अब जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं, अब जैसे वेक्टर आ गया, ठीक है। इन 3 डायमेंशन स्पेस में वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि मैंने कोई पॉइंट उठा रहा हूँ P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ABC। तो आप लोग जानते हैं किसी वेक्टर का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोऑर्डिनेट ABC है तो इसका सीधा मतलब ये है कि A जो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस पर इसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है P का, और B जो है वो y एक्सिस पे है और C z एक्सिस पे है। या यूं कहें कि जो किसी पॉइंट के उसके रिस्पेक्टिव एक्सेसेस पर जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन होते हैं, या मैं परपेंडिकुलर ना भी बोलूं तो प्रोजेक्शन होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन बोलने से हम लोग अपनी डेफिनेशन को और प्रिसाइज कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो ये ABC इसके पॉइंट, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो P पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है पूरी तरीके से। अगर मैं इस P को यहाँ से यहाँ मूव कर दूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, यानी कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। तो इन द अप्रोच ऑफ इंजीनियरिंग टेंसर, ये किस टाइप का टेंसर हुआ? ये 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करने वाला हो। दैट मीन्स 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3। यानी कि हम अगर किसी वेक्टर को 3 डायमेंशन स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे हमें 3 चीज़ों की जरूरत होगी। तो ये 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1 है, यानी कि ये टेंसर ऑफ रैंक 1 हुआ। यानी कि वेक्टर जो हम लोग अमूमन पढ़ते हैं ये कुछ नहीं है, ये टेंसर ऑफ रैंक 1 हुआ, और जो स्केलर है वो टेंसर ऑफ रैंक 0 हुआ। अब बात आती है इसके आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ये टेंसर है ही इतनी बड़ी अप्रोच कि इसके आगे भी हम लोग जाएंगे, जितना भी जाएंगे वो स्टडी और होती जाएगी। लेकिन हम असल में अगर बताएं तो हम यहीं से हमारी यहाँ की वेक्टर एनालिसिस की जो स्टडी है वो यहीं से ओवर हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं इससे थोड़ा आगे आपको एक आइडिया दूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे टेंसर अगर पढ़ने बैठेंगे तो उसका एक अलग ही पूरी एनालिसिस है, टेंसर एनालिसिस नाम से। जबकि हम लोग यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस पढ़ने बैठे हैं, तो हम वेक्टर एनालिसिस को बस उतना ही समझेंगे टेंसर की मदद से जहाँ तक हमारा वेक्टर डिड्यूस हो गया। लेकिन फिर भी हम थोड़ा रैंक 2 की बात करते हैं। जब हम टेंसर ऑफ रैंक 2 की बात करते हैं, और एक चीज़ और है यहाँ पे, ये जो नंबर्स हैं 0, 1, ये सब असल में कुछ नहीं है, ये इंडेक्स है। यहाँ पे जब हमने स्केलर की बात की तो यहाँ किसी भी इंडेक्स खास की ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ किसी भी मतलब कोई भी एक आर्बिट्री आप नंबर चूज करिए वो स्केलर की उसमें आता था। लेकिन यहाँ पे जब हम आए, कोई भी स्केलर नंबर कहाँ पर? कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही बात कर रहे हैं, ये आपको बताया है मैंने पहले। और यहाँ पे जब हम लोग वेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इंडेक्सिंग, वहाँ पे इंडेक्स कितना यूज़ करते हैं? एक इंडेक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि AI। अब जैसे AI है तो इसको हम लोग A1, A2, A3, ठीक है, ये हमारा यहाँ का मेंबर होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम का, यानी R3 का मेंबर होगा। अगर हम R3 से बोलें कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ पे इंडेक्सिंग, यहाँ कितने इंडेक्स की जरूरत पड़ी हमें? एक इंडेक्स की। यही जब हम लोग टेंसर ऑफ रैंक 2 पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें 2 इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, यानी AIJ। यानी कि यहाँ जाहिर सी बात है I के लिए 3 चॉइस होंगी, J के लिए 3 चॉइस होंगी। तो ये कुछ नहीं बनेगा, ये आपका बनेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यानी ये कुछ नहीं बनेगा, 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, जहाँ पे ये सारे जो पॉइंट्स होंगे ये किसी एक पॉइंट की लोकेशन बताएंगे, जिसको हम बोलेंगे टेंसर ऑफ रैंक 2। इसी से हम फर्दर अगर मूव करेंगे तो इस टेंसर ऑफ रैंक 3 की डायमेंशन हमारी 3 की पावर 3 हो जाएगी, 27 हो जाएगी। उसको हम किसी क्यूब 3 डायमेंशन स्पेस में कोई भी क्यूब जो होता है वो हमें टेंसर ऑफ रैंक 3 बताता है, ठीक है।
इसका एग्जांपल लेने के लिए आप पीजो इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट हम लोग पढ़ा करते हैं, सॉरी टेंसर ऑफ रैंक 3 के लिए हम लोग सिंपल सा ले सकते हैं। हाँ, पीजो इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं उनको हम टेंसर ऑफ रैंक 3 में ही रखते हैं। और टेंसर ऑफ रैंक 2 का अगर आप एग्जांपल जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लोग जब पढ़ते हैं नेवियर-स्टोक्स थ्योरम, तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन स्ट्रेस कंपोनेंट की बात करते हैं। तो वो जो कंपोनेंट होते हैं वो रैंक ऑफ 2, टेंसर ऑफ रैंक 2 में आते हैं। तो आई थिंक मैं टेंसर का जो डिस्कशन है यहीं क्लोज करूंगा, क्योंकि मेरा मेन जो कोर एरिया यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने का है वो वेक्टर है। तो जस्ट मैं वेक्टर में मूव करता हूँ और मैं आपको वेक्टर, आप आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि वेक्टर के पीछे की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, ओके।